25-30 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम 4 टॉयलेट प्लस पाउडर रूम प्लस पूजा रूम। सो डेडिकेटली पूजा रूम एंड पाउडर रूम बना हुआ है। पाउडर रूम तो खैर बनेगा ही। प्रोजेक्ट का जो साइज़ है दैट इज़ 7 एकड़, अदर देन जो कमर्शियल है इनका उसको हटा के। सो 7 एकड़ में 4 टावर्स हैं। 4 टावर्स में से ब्लॉक नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, जो एंट्री पे ही था वो सोल्ड आउट हो चुका है। 1 एंड जो 4 है वो आपका गेट के साइड में, यानी मेन जो गेट है उसके साइड में, एंड 2 और 3 जो है वो आपका पूरा जो ग्रीनरी है उसको फेस कर रहा है, जितनी भी एमिनिटीज़ है उसको फेस कर रहा है। एंड एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में कोई भी कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं है। प्राइस है दैट इज़ 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो ब्लॉक 2 जो है वो 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे है। इनोवेल डिस्काउंट है इसमें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं एसएस ग्रुप के 90 यानी एसएस ग्रुप के सेक्टर 90 में प्रोजेक्ट है। 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट डिटेल में हम बाद में आते हैं, पहले लोकेशन की बात करें। सो लोकेशन जो सेक्टर 90 आ रहा है, यहाँ से लेकर अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 2 किलोमीटर पे ही द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। सो यहाँ से लेकर ये जो रोड की विड्थ देख रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग विड्थ 75 मीटर है। टोटल अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 135 मीटर की विड्थ है, यानी आपका जो रोड की चौड़ाई है वो 135 मीटर की चौड़ाई है, जिस पे ये स्टैंड अलोन जो प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के पास में गोदरेज का भी प्रोजेक्ट है जो कि 89 सेक्टर में है, लेकिन मैं गोदरेज को इससे कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज एसएस ग्रुप इज़ अ डिफरेंट एंड गोदरेज इज़ अ डिफरेंट। एंड जो गोदरेज है उसमें जेंट्री जो मिक्सड है, बेसिकली उसमें 2 बेडरूम 2.5 3 3.5 4.5 है। एंड यहाँ पर सिर्फ सिंगल इन्वेंट्री है, सिंगल बेसिकली साइज़ है 25-30 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम 4 टॉयलेट प्लस पाउडर रूम प्लस पूजा रूम। सो डेडिकेटली पूजा रूम एंड पाउडर रूम बना हुआ है। पाउडर रूम तो खैर बनेगा ही। सो पूजा रूम जो है वो डेडिकेटली बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेस को यूटिलाइज करके एंड वहाँ पे मार्क कर दिया, वैसा नहीं है। एंड पूजा रूम भी जो है वो पर्टिकुलर ऐसे उसमें बना है कि आप बेसिकली जो होता है ना ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए, या आपका एक होता है कि किचन के पास होना चाहिए, ड्राइंग एरिया में होना चाहिए। सो उस एरिया को देखते हुए है खांसी आ जाती है। सो प्रोजेक्ट की लोकेशन की हमने बात कर ली है। लोकेशन बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। अब अच्छी लोकेशन तो जैसे मैं हर प्रोजेक्ट बनाती हूँ तो आप लोगों को बोलती हूँ अच्छी लोकेशन, क्योंकि अच्छी लोकेशन होती है वो प्रोजेक्ट। अब यहाँ से हम आगे जाते हैं। सो एसएस 90 के आगे हम अगर जाएंगे तो सफ़ायर 90 आ जाता है। सफ़ायर 90 एक ऐसा कमर्शियल है जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो लाउंजेस हो गए, चाहे आप ग्रॉसरी हो गया, या फिर गेम जोन हो गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। एंड डीएलएफ के ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। सो लोकेशन में कोई भी डाउट नहीं है कि इफ़ एंड बट का डाउट हो। अब प्रोजेक्ट का जो साइज़ है दैट इज़ 7 एकड़, अदर देन जो कमर्शियल है इनका उसको हटा के। सो 7 एकड़ में 4 टावर्स हैं। 4 टावर्स में से ब्लॉक नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, जो एंट्री पे ही था वो सोल्ड आउट हो चुका है। अब ब्लॉक नंबर 2 जो है वो ओपन किया है। अब मैं ब्लॉक नंबर 2 की अगर बात करूं सो 1 2 3 4 ऐसे करके विंग्स है। सो 1 एंड 2 3 1 एंड जो 4 है वो आपका गेट के साइड में, यानी मेन जो गेट है उसके साइड में, एंड 2 और 3 जो है वो आपका पूरा जो ग्रीनरी है उसको फेस कर रहा है, जितनी भी एमिनिटीज़ है उसको फेस कर रहा है। सो बहुत ही अच्छा टावर है। पर्टिकुलर जो इन टावर्स की हाइट है दैट इज़ स्टिल्ट प्लस 32 फ्लोर्स, 2 बेसमेंट हैं। सो कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है। एंड एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में कोई भी कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं है। सो कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं होने की वजह से क्या है कि प्राइवेसी मेंटेन रहती है।
प्लस जो विंग है, यानी अगर मैं 3 नंबर या जो भी विंग की बात करूँ तो वो 3 साइड ओपन विंग है। सो आपको पूरा ऐसे रनिंग बैल्कनी मिलती है। रनिंग बैल्कनी यानी डेक है बेसिकली, क्योंकि 45 फीट की वो लेंथ है एंड 6 फीट का विड्थ है। सो बहुत ही अच्छा साइज़ निकाला हुआ है। चाहे ड्राइंग डाइनिंग एरिया की बात करें, चाहे रूम साइजेस की बात करें, चाहे किचन की बात करें, इतना स्पेशियस साइज़ निकाला है क्योंकि लोडिंग कम रखी है। अब आ जाते हैं एमिनिटीज़ पे। सो एमिनिटीज़ वाइज जो क्लब हाउस है दैट इज़ 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ कहीं पे भी इतने कम टार के लिए, या 512 फैमिलीज़ है बेसिकली। सो 512 यूनिट्स है तो 512 फैमिली हो गई। सो उन फैमिली के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। देन आउटडोर एक्टिविटीज़, ओपन जिम हो गया, 2 किड्स प्ले एरिया हो गया एंड गार्डन, मुगल थीम गार्डन हो गया। सो ये जो एमिनिटीज़ ला रहे हैं सो वो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में ही आपको मिलेगी। और 512 डेडिकेटली 512 फैमिलीज़ के लिए है 1 लाख स्क्वायर फीट। सो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड बिल्कुल नहीं है, बिकॉज 85% ग्रीन एरिया है। मैं ओपन एरिया की बात नहीं कर रही, मैं ग्रीन एरिया की बात कर रही हूँ। 85% ग्रीन एरिया है। सो अगर क्लब हाउस की मैं बात करूँ, सो इतना बड़ा क्लब हाउस कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं शोभा की भी बात करती हूँ तो शोभा भी इतने बड़े लैंड पार्सल में वो 1 लाख स्क्वायर फीट का था। हाँ, उसकी एमिनिटीज़, बाहर की एमिनिटीज़ अलग थी, सो उसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्लब हाउस की मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर बहुत अच्छा। एंड क्लब हाउस के अंदर बॉलिंग एले, कहीं पे भी अभी बॉलिंग एले का जो फैसिलिटी है, जो एमिनिटी है वो नहीं मिली है, नहीं है। सो बॉलिंग एले है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल जो है वो 25 मीटर का, यानी हाफ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है। फुल बास्केटबॉल, फुल वॉलीबॉल एंड क्रिकेट पिच, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। प्लस किड्स जो एरिया है, किड्स एक्टिविटी एरिया, वो अलग से है। एंड 3 गार्डन थीम दिया हुआ है। थीम्स अलग अलग हैं, वो हम जब आप साइट विज़िट पे आएंगे तब हम बात कर सकते हैं उस पर। सो ये एमिनिटीज़ की बात कर ली हमने, साइज़ मैंने बता दिया आपको, लोकेशन मैंने बता दिया आपको। अब प्राइस जिसके लिए वेट कर रहे होते हैं, सो जो प्राइस है दैट इज़ 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो ब्लॉक 2 जो है वो 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे है। इनोवेल डिस्काउंट है इसमें। सो उसके लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप करना पड़ेगा आपको #SS90 एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। सो अभी क्या करना है, अभी आपको EOI देना है 11 लाख रुपीज़ का EOI, दैट इज़ बैंकेबल, नॉन बैंकेबल चेक या वैसा नहीं है, ये बैंकेबल है। एंड जो यूनिट है वो आप चूज़ कर सकते हैं, यूनिट अपनी फ़िक्स कर सकते हैं। पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है, अच्छा इन द सेंस बहुत रिलैक्स्ड पेमेंट प्लान है। 1090 नहीं है, बिकॉज रिलैक्स का मतलब लोग यही सोचते हैं कि 1090 होगा, नहीं है वो। सो अभी 11 लाख है। देन रेरा आते ही 10% जो लेंगे वो इंक्लूड 11 लाख रुपीज़ होगा, यानी 11 लाख माइनस करके जो भी आपका 10% बनेगा वो होगा। फिर उसके 1.5 महीने के बाद 10% है, फिर आपका डिगिंग पे 10%। तो बेसिकली 2024 में 30% पे करना है। उसके बाद 2025 में कोई पेमेंट नहीं है, यानी 1 साल आप फ्री। सो 2026 में अगेन 10% आ जाएगा, वो आएगा 15th फ्लोर का, जब आपका रूफ डल जाएगा तब। फिर सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पे 20% है, फिर OC पे है, फिर पोजीशन पे है। सो ऐसे करके पेमेंट प्लान है। सो आपको बेसिकली अगर मैं बात करूँ 30% देने के बाद आप एग्ज़िट ले सकते हैं, 30% देने के बाद आप रीसेल कर सकते हैं। सो रीसेल कर सकते हैं एंड वो फर्स्ट ट्रांसफ़र भी आपका फ्री है। सो 30% देने के बाद यानी 1 साल का गैप आएगा, तो मेरे ख्याल से 1 साल और रुकना चाहिए कि जितना भी एप्रिसिएशन आप ले सकें उतना, बिकॉज 1 साल 2025 में पेमेंट कोई आ नहीं रही है। एंड अगर गोदरेज की बात करें तो गोदरेज जब थोड़ा सा खड़ा होगा, थोड़ा सा टावर दिखने लग जाएंगे, तो इसका अप्रिसिएशन ऑलरेडी इतना आ जाएगा, बिकॉज बहुत ही पास प्रोजेक्ट है।
ये हो गई टावर्स एंड आई एम सॉरी पेमेंट प्लान की बात। अभी के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा इसको नहीं लेंदी ले जाऊंगी, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या आपको साइट विज़िट करनी है या आपको प्रोसेस समझना है या आपको एरिया वाइज कुछ समझना है, आपको लेकिन कॉल करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, बिकॉज़ आज की डेट में 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में कहीं पे भी नहीं है कुछ भी, अदर देन सेंडाना की बात करें। लेकिन सेंडाना जो है वो 1850 स्क्वायर फीट में ही बचा हुआ है, 3+3T एंड स्टडी रूम है। अगर SS सेंडाना को हटा देते हैं, उसके बाद सिर्फ यही प्रोजेक्ट है SS90, जो कि इस अच्छी लोकेशन पे 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अदरवाइज़ जो अमारा है, अमारा का फ़ेज़ भी जो नया फ़ेज़ आ रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 2.6 से लेकर 3.6 तक। आपके ऊपर है आपको क्या चॉइस करना है। आप अगर गोदरेज की बात करेंगे गोदरेज में भी कुछ नहीं बचा, 4.5 बेडरूम बचा है जो कि अनरीचेबल हो गया है, एंड वो मिक्स जेंट्री वाला है और ये एक अलग ही है। अगर कंपैरिजन के लिए बैठना है वी कैन सिट एट द गैलरी ऑपरेशनल होने वाली है यहाँ पर, अदरवाइज़ हम लोग बात कर लेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।